माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विथ अ न्यू वीडियो। आज हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे, कुछ उसका टाइप्स होता है, डिफिनेशन और एग्जांपल के साथ। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्टली हो गया मेरा सेंटेंस। मैंने इसका एक छोटा सा डिफिनेशन दे रखा है जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ परफेक्ट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक परफेक्ट सेंस देता हो, परिपूर्ण ज्ञान देता हो, उसका कोई अच्छा सा मीन्स निकले, वो हमारा हो गया सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है सचिन इज गोइंग टू स्कूल, तो ये एक परफेक्ट हमारा सेंस दे रहा है कि जैसे सचिन स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वो ये कर रहा है, दिस कर रहा है, दैट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस जिसका परफेक्ट मीन्स निकले। अब देखते हैं, आपको दिख रहा है कि मैं सचिन के लिए एक अलग से बॉक्स बनाया हूँ, इज गोइंग टू एक का स्कूल का अलग मैंने बॉक्स बना रखा है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें जो सचिन है वो हमारा है सब्जेक्ट, इज गोइंग टू स्कूल हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है तो उसमें दो कंडीशन आता है, एक सब्जेक्ट का, एक प्रेडिकेट का। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा सचिन है। कैसे? अगर देखा जाए कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। जैसे ये कह रहा है कि इज गोइंग टू स्कूल, कौन जा रहा है स्कूल, तो इसमें देखेंगे कि सचिन जा रहा है स्कूल। तो मैंने बताया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो ये सचिन के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसमें हमारा सचिन हो गया सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट ये हो गया जो कर्ता के विषय में, जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहे वो हमारा होता है प्रेडिकेट। तो ये सचिन के बारे में कुछ कह रहा है तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके, तो आइए डिफिनेशन भी इसका छोटा सा सब्जेक्ट का एंड प्रेडिकेट का देखते हैं। समथिंग टू बी सैड अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही हमारा सब्जेक्ट होता है, आप इसको याद कर लेंगे। समथिंग टू बी सैड अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और ये हो गया प्रेडिकेट का डिफिनेशन, विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट करके अच्छे से नोट कर लेंगे। आई होप कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस के कुछ टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। मैं उसको बहुत ही छोटा छोटा डिफिनेशन दूंगा और आप अच्छे से इसको क्लियरली लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, हाँ तो बच्चों, अभी आपने देखा सेंटेंस का एक डिफिनेशन एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। मैंने बहुत छोटा सा डिफिनेशन उसका बताया, तो आप उसको नोट कर लेंगे। तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो एक परफेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहते हैं। प्रेडिकेट को कभी कभी आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, हमेशा यूज होता है ऑब्जेक्ट के नाम से, पर उसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे वो प्रेडिकेट, और जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो ये टाइप्स देखते हैं सेंटेंस के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो 5 प्रकार के वाक्य हमारे होते हैं। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो पहले मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लेंगे। बहुत छोटा छोटा है डिफिनेशन, एक दो बार आप रिपीट करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। तो ये इंग्लिश ग्रामर के बेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं सेंटेंस का एक अलग से सोचा वीडियो बना दूँ। कुछ टाइप्स होते हैं तो थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हम किसी कथन को व्यक्त करते हैं। इसमें 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक नकारात्मक 2 वाक्य इसमें आते हैं। तो मैंने एक छोटा सा हिंदी में एक वाक्य लिख दिया है कोष्टक में। इसमें है जो कथन व्यक्त करे। इसमें कोई कथन का व्यक्त किया जाता है, जो इसमें किसी भी वाक्य में कथन का व्यक्त हो तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट। ओके, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, तो जो कथन को व्यक्त करे वो हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा, इसमें कथन किया जा रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो अगर सकारात्मक नकारात्मक 2 इसमें वाक्य आते हैं, तो अगर आप देखेंगे उसका कोई कथन निकल रहा है, कोई निष्कर्ष निकल रहा है, तो आप उसका असर्टिव सेंटेंस में आप उसको रख देंगे। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा है, इसको 1-2 बार लिख के रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं दूसरा, इंट्रोगेटिव। इसमें हम प्रश्न के देखते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे। वाक्य पहले अगर प्रश्न आए, वाक्य के पहले प्रश्न का जो मैंने वाक्य लिखा है, ये सब आदि और भी हैं, अगर आए लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया हो तो समझ जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव में है। विच सेंटेंस दैट आस्क्ड अ क्वेश्चन,
वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, वो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या क्या तुम्हारा नाम है बताओ। तो अगर हम इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव की लिस्ट में आप रख देंगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए जितना मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक में होंगे, आई मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होंगे। तो ये दो हो गए। अब आइए और भी हैं, उनको भी देखते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल, छोटा छोटा डिफिनेशन के साथ। तो इसको नोट कर लेंगे, इसका जो एग्जाम्पल है, जो डिफिनेशन, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके हाँ, तो बच्चों भी आपने देखा एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव के बारे में, छोटा छोटा डिफिनेशन था, एग्जाम्पल था, तो उसको एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इंपरेटिव एंड ऑप्टेटिव के बारे में देखते हैं। तो अगर किसी वाक्य में, किसी शब्द सेंटेंस में हमें आज्ञा, अनुरोध एवं सलाह दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जिसमें हमें ऑर्डर दिखे, रिक्वेस्ट दिखे, एडवाइस दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मैंने कोष्टक में लिख भी दिया है हिंदी में, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज्ञा, अनुरोध, सलाह, किसी वाक्य में अगर ये हमें दिख रहा है, एक्सप्रेसेस हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे प्लीज हेल्प मी, इसमें हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया मेरा मदद करिए, तो आप देख सकते गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से मांग रहे हैं कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो ये हमारा इंपरेटिव में आएगा, क्योंकि हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं एक गिलास वाटर के लिए, गिलास पानी के लिए। ट्राई योर हार्डर, इसमें हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप कठिन परिश्रम करिए, तो इसमें सलाह अगर यहाँ देख रखा है मैंने, तो अगर इसमें सलाह दिख रहा है तो ये हमारा सेंटेंस पूरा इंपरेटिव हुआ। इसमें हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं तो ये हमारा इंपरेटिव है। इसमें भी हम अनुरोध कर रहे हैं एक गिलास पानी के लिए, तो ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें कोई अभिशाप हो, आशीर्वाद हो, प्रार्थना हो, या इच्छा हो। अभिशाप मतलब श्राप जिसको बोलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अभिशाप दिखे, आशीर्वाद मिले, प्रार्थना दिखे, इच्छा दिखे, तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस करेज, ब्लेजिंग, प्रेयर और विश। तो ओके, किसी वाक्य में अगर हमें करेज, ब्लेजिंग, प्रेयर और विश का एक्सप्रेसेस हो, तो वो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घ आयु हो, मे गॉड ब्लेस यू। तो जैसे इसमें हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या हम प्रार्थना कर रहे हैं, या अभिशाप किसी को दे रहे हैं, या हमारा कोई इच्छा है, कोई विश है, हम अगर सेंटेंस में हमें विश दिख रहा है और क्या है, ब्लेजिंग दिख रहा है, प्रेयर दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गया। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या वीडियो को रोक के इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे, आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में, इंपरेटिव एंड ऑप्टेटिव के बारे में। अब हमारा जो लास्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए देखते हैं, अगर किसी वाक्य में हमें प्रसन्नता, दुख, घृणा, क्रोध ये दिखे, इसका बोध कराया जाए, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड, ये हो गया हमारा। इसका डिफिनेशन बहुत छोटा सा है, तो आपको बस इतना देखना है कि किसी वाक्य में प्रसन्नता, दुख एवं घृणा का बोध हो, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एलास माय डॉग इज डेड, इसमें दुख प्रकट किया जा रहा है, दुख का बोध है कि मेरा कुत्ता मर गया है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। दूसरा है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है, कितना गजब का नज़ारा है, इसमें प्रसन्नता का फील आ रहा है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे तीसरा है अलास वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं, ये दुख की बात है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और भी हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए देते रहेंगे। सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।